नमस्कार, आपका स्वागत है। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो मन में क्या आता है? अहिंसा, वैराग्य, आध्यात्म। पर आज हम इन सब से हटकर एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो शायद ही किसी ने सोची हो। इसका मैथ्स, जी हाँ, गणित। और ये कोई साधारण जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड, समय और अनंत को नापने का एक ऐसा ढांचा है जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारी आज की चर्चा का आधार दो प्राचीन ग्रंथ हैं, त्रिलोकसार और तिलोयपन्नती। और ये कोई मामूली गणित नहीं है। ये ग्रंथ बताते हैं कि कैसे सदियों पहले जैन मनीषियों ने न सिर्फ अनंत मतलब इन्फिनिटी की कल्पना की, बल्कि उसे कई स्तरों में बांट दिया। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसे समझने में आप देखिए पश्चिमी गणित को 19वीं सदी में जॉर्ज कैंटर तक का इंतजार करना पड़ा। तो आज का प्लान साफ है। हम स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन गणित कैसे सरसों के दाने जैसी छोटी चीजों से शुरू होकर उन संख्याओं तक पहुंचता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम असंख्यात यानी इन्यूमरेबल और अनंत यानी इन्फिनिट के बीच के उस बारीक फर्क को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। चलिए इस गणितीय ब्रह्मांड की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, इसकी बुनियाद एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार पर रखी है। त्रिलोकसार कहता है कि किसी भी चीज को पूरी तरह जानने के लिए मान यानी मापन जरूरी है। बिना नाप तोल के सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, मापन की बात तो समझ आती है। हर सभ्यता को चीजें नापनी पड़ती थी, व्यापार के लिए, खेती के लिए। इसमें जैन दर्शन की क्या खास बात थी? वे ऐसा क्या माप रहे थे जो बाकी लोग नहीं माप रहे थे? यही सबसे बड़ा फर्क है। उन्होंने मापन को दो हिस्सों में बांटा। पहला था लौकिक मान, जो आपने कहा व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए था, वजन करना, गिनना, आयतन मापना वगैरह। लेकिन उनका असली ध्यान दूसरे प्रकार पर था, अलौकिक मान। अलौकिक मान, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये आत्मा या भगवान को मापने की बात कर रहे हैं? हाँ, एक तरह से हाँ। अलौकिक मान का उद्देश्य ब्रह्मांड के उन सूक्ष्म तत्वों को मापना था जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे कर्म के परमाणु, आत्मा के हिस्से या समय की सबसे छोटी इकाई। और सबसे दिलचस्प ये है कि उन्होंने किसी भी चीज को मापने के लिए 4 आयाम तय किए: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। रुकिए, ये तो कमाल है। ये सुनने में आधुनिक भौतिकी के मास, लेंथ, टाइम जैसा लग रहा है। बिल्कुल। द्रव्य यानी किसी चीज में कितने परमाणु हैं, जो फिजिक्स के मूल कॉन्सेप्ट जैसा है। क्षेत्र हो गया, वस्तु ने कितनी जगह घेरी यानी लेंथ या वॉल्यूम। और काल तो सीधे सीधे टाइम है। पर ये चौथा आयाम, भाव, ये क्या चीज है? यही वो क्रांतिकारी विचार है। भाव यानी गुणों की तीव्रता का माप, जैसे ज्ञान कितना साफ है या क्रोध कितना ज्यादा है। इसकी तुलना आप आधुनिक भौतिकी के एनर्जी लेवल्स या फिर क्वांटम स्टेट्स से कर सकते हैं, जहां एक ही कण अलग अलग ऊर्जा अवस्थाओं में हो सकता है। मतलब आप कह रही हैं कि न्यूटन और गैलीलियो से सदियों पहले यहाँ भारत में चिंतक सिर्फ लंबाई, वजन और समय ही नहीं, बल्कि गुणों की तीव्रता जैसे चौथे आयाम को भी माप रहे थे। तो क्या वे गणित में ये कह सकते थे कि किसी के क्रोध का स्तर 7.3 है और ज्ञान का 9.2? बिल्कुल। इसकी इकाई भी थी अविभाग प्रतिच्छेद। ये विचार ही अपने आप में अद्भुत है कि गुणों और भावनाओं को भी गणितीय इकाइयों में तोड़ा और मापा जा सकता है। यह दिखाता है कि ये प्रणाली सिर्फ भौतिक जगत को नहीं, बल्कि चेतना को भी अपने दायरे में ले रही थी। ठीक है, तो ये मापन का एक मजबूत आधार बन गया। इसके बाद वे संख्याओं के असली खेल में उतरे होंगे। यहीं पर वो 3 मशहूर शब्द आते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। सही। जैन गणित ने संख्याओं के पूरे ब्रह्मांड को 3 मुख्य श्रेणियों में व्यवस्थित किया है। पहली है संख्यात यानी काउंटेबल, वो संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है 2 से लेकर एक बहुत बड़ी सीमा तक। असंख्यात यानी इन्यूमरेबल, वो संख्या है जो इतनी बड़ी है कि उसे कोई इंसान या देवता गिन नहीं सकता, लेकिन उसका एक अंत है, वो सीमित है, फाइनाइट है। वहीं अनंत यानी इन्फिनिट वो राशि है जिसका कोई अंत है ही नहीं, वो असीम है। यूं समझिए, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान जिसके सारे रेत के कण गिने जा सकते हैं, वो असंख्यात है। और एक ऐसा रेगिस्तान जो हर दिशा में हमेशा फैलता ही रहता है, वो अनंत है। क्या बात है। और मैंने सुना है कि बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 3 श्रेणियों के भी 21 उपभेद हैं। जघन्य मतलब मिनिमम, फिर मध्यम इंटरमीडिएट और उत्कृष्ट मैक्सिमम।
ये तो सिर्फ बड़ा और बहुत बड़ा कहने से कहीं ज्यादा व्यवस्थित है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अनंत का एक पीरियोडिक टेबल बना दिया हो। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, व्यवस्थित। उन्होंने बड़ी संख्याओं की अराजकता में एक व्यवस्था स्थापित की। हर स्तर की अपनी एक साफ परिभाषा और सीमा है। तो यहाँ मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, वो कौन सी लाइन है जहां गिनी जा सकने वाली दुनिया खत्म होती है और न गिनी जा सकने वाली दुनिया शुरू होती है? यानी सबसे बड़ी गिनी जा सकने वाली संख्या से पहली न गिनी जा सकने वाली संख्या तक का सफर वो कैसे तय होता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए जैन आचार्यों ने एक जबरदस्त विचार प्रयोग, एक थॉट एक्सपेरिमेंट तैयार किया, जिसे कुंड प्रक्रिया कहते हैं। ये शुद्ध गणित और कल्पना का एक ऐसा संगम है जो आज भी हैरान कर देता है। कुंड मतलब कोई बहुत बड़ा गड्ढा या बर्तन? हाँ, लेकिन बहुत बड़ा शायद सही शब्द नहीं है। कल्पना कीजिए कि 4 बेलनाकार पात्र हैं: अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड। इनमें से हर एक का व्यास 1,00,000 योजन और गहराई 1,000 योजन है। 1 मिनट, ये योजन कितना होता है ताकि हम अंदाजा लगा सकें? 1 योजन कई किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप किसी बर्तन की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी झील के आकार के गड्ढों की कल्पना कीजिए। ये इतनी विशाल हैं कि इन्हें बनाना असंभव है, इसलिए एक विचार प्रयोग है। ठीक है, तो हमारे पास 4 झीलों के बराबर के गड्ढे हैं। अब क्या? अब पहले कुंड अनवस्था कुंड को राई या सरसों के छोटे छोटे दानों से लबालब भर दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें लगभग 45 अंकों वाली एक संख्या के बराबर दाने आएंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अभी भी संख्यात है, यानी सैद्धांतिक रूप से गिनी जा सकती है। ओके, यहाँ से असली खेल शुरू होता है। ये किसी कंप्यूटर एल्गोरिदम जैसा लग रहा है। बिल्कुल, यह एक पुनरावृत्ति एल्गोरिदम ही है। अब ध्यान से समझिए। पहला कदम, उस पहले कुंड के सारे सरसों के दानों को एक एक करके मध्य लोक के द्वीपों और समुद्रों पर रखा जाता है, जिनका व्यास बाहर की ओर 2 गुना होता जाता है। दूसरा कदम, जहां आखिरी दाना गिरता है उस द्वीप के व्यास के बराबर एक नया और भी विशाल अनवस्था कुंड बनाया जाता है और उसे फिर से सरसों से भरा जाता है। बाप रे। तीसरा कदम, जब यह नया ब्रह्मांड जितना बड़ा कुंड भर जाता है तो दूसरे कुंड यानी शलाका कुंड में सिर्फ एक सरसों का दाना डाला जाता है। रुकिए, बस एक? मतलब वो पूरा ब्रह्मांड जितने बड़े गड्ढे को सरसों से भरने की सारी मेहनत सिर्फ दूसरे वाले गड्ढे में एक दाना डालने के लिए? ये तो पागलपन है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है गिनती रखना। शलाका कुंड एक काउंटर की तरह काम कर रहा है। वो ये गिन रहा है कि आपने ये ब्रह्मांड को भरने वाली प्रक्रिया कितनी बार दोहराई है। तो अब आप पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं, एक और विशाल कुंड भरते हैं और शलाका कुंड में एक और दाना डालते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक शलाका कुंड खुद ना भर जाए। और जब वो दूसरा कुंड भी भर जाता है तब क्या? मुझे डर लग रहा है आगे पूछने में। जब शलाका कुंड भर जाता है तो तीसरे कुंड प्रति शलाका में एक दाना डाला जाता है और शलाका कुंड को खाली कर दिया जाता है। फिर पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होती है और ये तब चलता है जब तक प्रति शलाका भी न भर जाए, और फिर यही चौथे महाशलाका कुंड के लिए होता है। ये तो दिमाग शून्य कर देने वाला है। तो अंत में क्या होता है जब वो चौथा महाशलाका कुंड भी भर जाता है? अंत में जब महाशलाका कुंड भी भर जाता है उस समय जो अंतिम और अकल्पनीय रूप से विशाल अनवस्था कुंड होता है उसमें जितने सरसों के दाने आते हैं वही संख्या जघन्य परित असंख्य कहलाती है। ये गणितीय सीमा है। ये वो पहली संख्या है जो गिनी नहीं जा सकती। वाह, ये तो सुपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आधुनिक कंप्यूटर साइंस में इसे टेट्रेशन या क्नूट्स अपेरो नोटेशन कहते हैं। ये सोचना ही अविश्वसनीय है कि ये अवधारणा सदियों पहले बिना किसी कंप्यूटर के विकसित की गई थी, सिर्फ सरसों के दानों की कल्पना से। और सबसे दिलचस्प बात, उस विशाल संख्या में से अगर आप सिर्फ 1 घटा दें तो आपको जो संख्या मिलती है वो है उत्कृष्ट संख्यात, यानी गिनी जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या। सीमा कितनी बारीकी से परिभाषित की गई है। अच्छा, तो ये कुंड प्रक्रिया हमें उस दरवाजे तक ले आई जहां गिनी जा सकने वाली दुनिया खत्म होती है। अब कल्पना कीजिए हम उस जगन्य परिता संख्यात संख्या को लेते हैं और उसे खुद से उतनी ही बार गुणा करते हैं। गणित की भाषा में कहें तो ये हुआ जगन्य परिता संख्यात की घात जगन्य परिता संख्यात। एक मिनट इसे समझने की कोशिश करती हूँ।
अगर हम सिर्फ उदाहरण के लिए मान लें कि जघन्य परिता संख्यात 8 जैसी कोई छोटी संख्या होती, तो ये 8 की घात 8 होता। हाँ, जो कि 1,67,00,000 से भी ज्यादा है। और असलियत में तो जघन्य परिता संख्यात खुद ही एक इतनी बड़ी संख्या है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम एक अकल्पनीय संख्या की घात एक अकल्पनीय संख्या की बात कर रहे हैं। सही पकड़ा। और यहीं पर आपका आवली वाला सवाल आता है। जैन दर्शन में समय की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई को समय कहते हैं जी। और एक आवली में जितने समय होते हैं उनकी संख्या ठीक इसी जघन्य युक्ता संख्यात के बराबर है। तो ये कोई मनगढ़ंत संख्या नहीं है, ये ब्रह्मांड के समय के ताने बाने से जुड़ी एक वास्तविक मात्रा है। ये तो कमाल है। मतलब ये संख्या सिर्फ गणितज्ञों की दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के एक फंडामेंटल कांस्टेंट की तरह है। तो ये तो बस शुरुआत हुई, इसके आगे क्या है? हाँ, ये तो बस पहली सीढ़ी है। इससे अगली बड़ी संख्या जघन्य असंख्याता असंख्यात को पाने के लिए हमें इसी आवली का वर्ग यानी स्क्वायर करना होता है। बिल्कुल। ये पैटर्न देखिए, हर अगली विशाल संख्या पिछली संख्या पर एक बहुत बड़ी मतलब एक घातीय छलांग लगाकर बनती है। ठीक है, मैं अब तक आपके साथ थी। संख्यात से असंख्यात तक की छलांग समझ में आती है। ये घातांक या एक्सपोनेंशिएशन पर आधारित है। लेकिन अब हम अनंत के करीब पहुंच रहे हैं। मुझे यहाँ एक उलझन है। क्या? मेरे लिए असंख्य और अनंत, अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट, ये दोनों शब्द लगभग एक जैसे हैं। स्रोत इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क बताता है? ये गणितीय छलांग कैसे लगाई जाती है? ये जैन गणित का शायद सबसे जटिल और सबसे आकर्षक हिस्सा है। अनंत की पहली संख्या, जिसे जघन्य परितानंत कहते हैं, को पाने की प्रक्रिया इतनी अलग है कि उसके लिए एक खास नाम है, शलाका त्रय निष्ठापन। शलाका? क्या कहा आपने? शलाका त्रय निष्ठापन। हाँ। और नाम जितना जटिल है, प्रक्रिया उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। इसे आसान भाषा में समझना हो तो कैसे समझेंगे? चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए आपके पास रेत के कणों का एक पहाड़ है और वो पहाड़ हमारे पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा है। ये आपका काउंटर है जिसे शलाका कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड जितना बड़ा रेत का पहाड़। अब आप एक संख्या लेते हैं, अब तक की हमारी सबसे बड़ी असंख्यात संख्या, जघन्य असंख्याता संख्यात। इस संख्या को हम 3 जगह रखते हैं, काउंटर शलाका, आधार संख्या विरलन और घातांक दे। तीनों की शुरुआत इसी एक विशाल संख्या से होती है। ठीक है, तो एक काउंटर, एक आधार और एक घातांक। आगे क्या होता है? अब हम उस आधार संख्या को खुद से उतनी बार गुणा करते हैं जितनी घातांक की संख्या है। जब ये एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी गणना पूरी हो जाती है तो आप उस ब्रह्मांड जितने बड़े रेत के पहाड़ से रेत का सिर्फ एक कण हटाते हैं। सिर्फ एक? सिर्फ एक। फिर जो नया विशालकाय नतीजा आया उसे नया आधार मानकर आप उसे फिर से उतनी ही बार खुद से गुणा करते हैं और फिर रेत का एक और कण हटाते हैं। रुकिए, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वो पूरा ब्रह्मांड के आकार का पहाड़ खत्म नहीं हो जाता। ये तो सिर्फ एक बार में एक ऐसी संख्या बन जाएगी जिसे लिखना भी नामुमकिन है। बिल्कुल, लेकिन प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ पहला चक्र था। क्या? जब काउंटर शून्य हो जाता है और हमें एक विशालकाय नतीजा मिलता है तो हम उस नतीजे को फिर से काउंटर, आधार और घातांक के रूप में स्थापित करते हैं और पूरी प्रक्रिया दोहराते हैं। अच्छा। और ऐसा कुल 3 बार किया जाता है, एक के बाद एक, 3 बार। ये तो पागलपन लगता है। सिर्फ गणित के नजरिए से देखें तो बार बार एक ही प्रक्रिया दोहराने का क्या मतलब है? क्या स्रोत ये बताता है कि इस 3 बार के दोहराव का कोई दार्शनिक या प्रतीकात्मक कारण है, या ये सिर्फ संख्या को और बड़ा बनाने का एक तरीका है? यह बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर इसका प्रतीकात्मक कारण नहीं बताते, लेकिन ये प्रक्रिया दिखाती है कि वो सिर्फ गणना नहीं कर रहे, वो कल्पना की हर सीमा को तोड़ना चाहते हैं। और अब जो होता है उससे यह और भी साफ हो जाता है। मतलब? इस 3 बार की प्रक्रिया से जो नतीजा मिलता है वो भी काफी नहीं है। अब इसमें 2 प्रक्षेप यानी कुछ चीजें जुड़ी जाती हैं। इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है? पहले प्रक्षेप में 6 ब्रह्मांडीय सत्ताओं को जोड़ा जाता है, जैसे धर्म द्रव्य जो गति का माध्यम है, अधर्म द्रव्य जो स्थिरता का माध्यम है, एक जीव द्रव्य लोकाकाश यानी ब्रह्मांड के कुल स्थान के प्रदेश। अच्छा। और 2 प्रकार की वनस्पति जीवों की संख्या।
ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अस्तित्व के मूल तत्व हैं। तो वे एक गणितीय रूप से असंभव संख्या बनाते हैं और फिर उसमें असलियत के रियलिटी के टुकड़े मिला देते हैं। ऐसा लगता है कि वे ब्रह्मांड को ही एक संख्या में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। और इस जोड़ के बाद उस नई और भी बड़ी संख्या के साथ पूरी शलाकात्रय प्रक्रिया फिर से 3 बार दोहराई जाती है। ओह, फिर से? हाँ, इसके बाद जो नतीजा आता है उसमें दूसरा प्रक्षेप होता है। इसमें कर्म और आत्मा की आध्यात्मिक अवस्थाओं से जुड़ी 4 और राशियां जोड़ी जाती हैं। ये आत्मा की यात्रा की बहुत सूक्ष्म अवधारणाएं हैं। और फिर मुझे अंदाजा है उस अंतिम जोड़ के साथ पूरी शलाकात्रय प्रक्रिया एक आखिरी बार फिर से की जाती है। एकदम सही। और इस पूरी अविश्वसनीय रूप से लंबी और जटिल प्रक्रिया के अंत में जो संख्या हमें मिलती है वही है जघन्य परितानंत। ये अनंत के क्षेत्र की सबसे पहली और सबसे छोटी संख्या है। तो एक बार अनंत के इस क्षेत्र में आने के बाद क्या पैटर्न फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा हमने पहले देखा था? स्रोत में एक बहुत ही खास बात लिखी है कि अगली संख्या जघन्य युक्तानंत अभव्य जीवों की संख्या के बराबर है। हाँ, इसका बहुत गहरा दार्शनिक मतलब है। क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में एक निश्चित अनंत संख्या में ऐसी आत्माएं हैं जो पूर्व निर्धारित रूप से कभी मुक्त नहीं हो सकती? ये तो नियतिवाद या फेटलिज्म जैसा लगता है। स्रोत इस पर क्या कहता है? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को छुआ है। हाँ, पैटर्न काफी हद तक वैसा ही हो जाता है। जघन्य युक्तानंद को पाने के लिए हम जघन्य परितानंद की घात जघन्य परितानंद करते हैं। और ये संख्या अभव्य जीवों यानी जो आत्माएं कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती उनकी संख्या के बराबर बताई गई है। आपके सवाल का जवाब यह है कि जैन दर्शन इसे नियतिवाद के रूप में नहीं देखता, बल्कि ये ब्रह्मांड के एक तथ्य का वर्णन है। ये संख्याएं ब्रह्मांड की संरचना को परिभाषित करती हैं। वे किसी की नियति नहीं लिखती। ये एक श्रेणी है जो हमेशा से अस्तित्व में रही है। ये दिखाता है कि ये संख्याएं सिर्फ गणित नहीं है, ये ब्रह्मांड के आध्यात्मिक ताने बाने का नक्शा है। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। तो ये संख्याएं ब्रह्मांड का वर्णन कर रही हैं, उसे नियंत्रित नहीं कर रही। अच्छा, तो इस अभव्य जीवों की संख्या के बाद क्या आता है? इसके बाद जघन्य अनंतानंत आता है, जिसे जघन्य युक्तानंत का वर्ग करके यानी उसे खुद से गुणा करके पाया जाता है। तो आप देख सकती हैं, एक बार अनंत के दायरे में आने के बाद भी संख्याएं उसी घातीय तरीके से आगे बढ़ती रहती हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर तक। हम अब अंतिम श्रेणी अनंतानंत तक पहुंच चुके हैं। यह नाम ही अपने आप में अनंत का अनंत जैसा लगता है। मेरा दिमाग अब ये मानने को तैयार नहीं है कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। हमने ब्रह्मांड के तत्व मिला दिए, कर्म मिला दिए, आत्माओं की श्रेणियां गिन ली। अब हम सबसे बड़ी संख्या, उस परम सीमा तक कैसे पहुंचते हैं? आपका सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उत्कृष्ट अनंतानंत की गणना अब तक की सबसे मौलिक और दार्शनिक प्रक्रिया है। अच्छा, इसकी शुरुआत जघन्य अनंतानंत से होती है और इसमें फिर से शलाकात्रय प्रक्रिया शामिल होती है। लेकिन इस बार जो प्रक्षेप या जोड़ होते हैं वे हर चीज से बुनियादी हैं। हर चीज से ज्यादा बुनियादी? जैसे कि इसमें सिद्ध आत्माओं की संख्या जोड़ी जाती है, फिर समस्त पदार्थ यानी पुद्गल की कुल मात्रा, समस्त समय यानी काल के कुल समयों की संख्या और समस्त अलोकाकाश यानी ब्रह्मांड के बाहर के अनंत खाली स्थान के प्रदेशों की संख्या जोड़ी जाती है। एक मिनट, मतलब मूल रूप से अस्तित्व में जो कुछ भी है, मुक्त आत्माएं, सारा पदार्थ, सारा समय और सारा स्थान, सब कुछ इसमें मिला दिया जाता है। हाँ, आत्मा, पदार्थ, समय, स्थान, सब कुछ। इसके बाद तो सच में कुछ नहीं बचना चाहिए। लगता तो ऐसा ही है। इस जोड़ के साथ फिर से एक जटिल प्रक्रिया दोहराने के बाद जो संख्या मिलती है उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुणों की सबसे सूक्ष्म इकाई को भी जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाला, सबसे अप्रत्याशित कदम आता है। इसके बाद भी कुछ बाकी है? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, स्रोत कहता है कि ये सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, सारा समय, सारा पदार्थ, सारी आत्माएं, सब कुछ मिलाने के बाद भी जो विशालकाय संख्या बनती है वो केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता की क्षमता से कम है। एक मिनट, सर्वज्ञता यानी ओमनिशियंस, एक ज्ञान की क्षमता एक संख्या से बड़ी कैसे हो सकती है? यहीं पर गणित खत्म होता है और दर्शन शुरू होता है। उत्कृष्ट अनंतानंत को परिभाषित करने के लिए कोई सीधा गणितीय फॉर्मूला नहीं है। तरीका बहुत अनूठा है। कैसा? वे कहते हैं केवल ज्ञान की जो कुल क्षमता है उसे एक परम संख्या मान लो।
अब उस परम संख्या में से अब तक की गणना की गई इस विशालकाय संख्या को घटाओ, जो बाकी बचा उसे वापस उसी विशालकाय संख्या में जोड़ दो। ये तो एक सर्कुलर लॉजिक जैसा है। आप एक संख्या से कुछ घटाकर वापस वही जोड़ दें तो नतीजा तो वही संख्या होगी। मतलब? अरे मैं समझी। क्या? वो उसकी गणना कर ही नहीं रहे हैं, वो उसे परिभाषित कर रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या की गणना नहीं की जाती, उसे पूर्ण ज्ञान की असीम क्षमता से परिभाषित किया गया है। संख्या का अंत ज्ञान पर होता है। बिल्कुल। उत्कृष्ट अनंतानंत कोई गणना की गई संख्या नहीं है, बल्कि यह केवल ज्ञान की क्षमता का ही दूसरा नाम है। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संख्या की परिभाषा है। ज्ञान की सीमा ही संख्या की सीमा है। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। तो संक्षेप में कहे तो हमने पहली संख्या से यात्रा शुरू की, फिर हम पहली अनंत संख्या तक पहुंचे, जो शलाकात्र्य जैसी एक अविश्वसनीय प्रक्रिया और ब्रह्मांड के मूल तत्वों को मिलाकर बनी थी। सही। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम एक अंतिम संख्या तक पहुंचे, जो गणित से नहीं बल्कि स्वयं सर्वज्ञता की अवधारणा से परिभाषित होती है। और ये हमें सीधे त्रिलोक सार की गाथा 52 पर वापस ले आता है, जो इस पूरी चर्चा को एक सुंदर निष्कर्ष देता है। अच्छा, वो क्या कहती है? उसमें कहा गया है कि ज्ञान के अलग अलग प्रकारों को इसी आधार पर परिभाषित किया गया है कि वे इन संख्याओं के किस पैमाने को एक साथ समझ सकते हैं। शुद्ध ज्ञान संख्यात को समझ सकता है, अविद्य ज्ञान असंख्यात को, और केवल ज्ञान ही है जो अनंत को एक साथ एक ही समय में पूरी तरह जान सकता है। मतलब ज्ञान की शक्ति को संख्याओं को समझने की शक्ति से मापा गया है। हाँ, ये वाकई अद्भुत है। मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। स्रोत ने सबसे बड़ी संख्या को परिभाषित करने के लिए एक अजीब तरीका बताया। केवल ज्ञान की क्षमता से एक मान घटाना और फिर शेष को वापस जोड़ना। गणितीय रूप से ये भले गोलमोल लगे, लेकिन इसका दार्शनिक अर्थ बहुत गहरा है। ये बताता है कि इस ब्रह्मांड में अंतिम और सबसे बड़ी मात्रा कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि केवल ज्ञान है। ये एक दिया हुआ एक मौलिक स्थिरांक है, जिससे बाकी सभी विशाल संख्याएं अपनी सीमा पाती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि यह एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण के बारे में क्या बताता है, जहां ज्ञान की क्षमता ही ब्रह्मांड का सबसे मौलिक और परिभाषित स्थिरांक है, न कि प्रकाश की गति या प्लैंक स्थिरांक जैसी कोई भौतिक संपत्ति।